तो पाकिस्तान में हर साल रमजान में कुछ ऐसे ड्रामे लगते हैं जो सारा साल लोग रिपीट पर देखते हैं। अगलो आंटी वाली हरकतें कर रही हूँ, दफा हो जाओ। मेरी बात सुनो, पहली बात मैं आंटी नहीं हूँ और दूसरी बात तमीज से बात करना मुझसे। क्योंकि इनमें से एक दो ड्रामे फॉर श्योर सुपर हिट होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 6 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में जो अभी एक ही हफ्ते के बाद लॉन्च होंगे और छा जाएंगे। एटलीस्ट इनमें से 3 ड्रामे ऐसे हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सुपर हिट हो सकते हैं। तो भैया कौन से हैं ये 6 ड्रामे और क्या होगी इनकी कास्ट, किस तरह से स्टोरी आपको दिखाई जाएगी, कौन सा ड्रामा आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े फैन हैं और देखना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं कि भैया किस तरह का ड्रामा इस रमजान में देखा जाए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया इस रमजान की जो सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा बिक रही है, दैट इज दिस 3 टायर कप स्टैंड। ऐसे में और भी बहुत कुछ है होमवेयर से रिलेटेड। पीके लक्सेस के ऊपर ऑलमोस्ट 50% ऑफ चल रहा है सभी चीजों पर। अगर आप चाहते हैं अपने घर में अपने टेबल पर लग्जरी होम डेकोर आइटम्स रखी जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको पीके लक्सेस की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। PK Luxus. We don't sell crap. चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा। So स्टार्टिंग विद नंबर 6, यहाँ पर ARY डिजिटल के ऊपर ड्रामा लॉन्च होने वाला है आज, जिसका नाम होगा निकाब। अब ये ड्रामा ऑलमोस्ट रमजान से एक हफ्ता पहले ही आ रहा है, लेकिन भैया ये बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। देखिए रमजान में ना 2 तरह के ड्रामे लगते हैं, बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। एक वो जिसके अंदर कोई सोशल लेसन हो और एक वो जो बड़ा फनी हो। इस ड्रामे के अंदर जो अली अंसारी का कैरेक्टर है उसको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से उस बेचारे का, चूंकि बाप नहीं है, वो शायद अपने ताए के घर में रहता था और वहां पर वो बहुत सारे उनके घर के काम करता था। उस बेचारे को इन लोगों ने नौकर बनाया हुआ था और उसकी एक बेटी है जो कि दिखाई जाएगी बड़ी, मान लो कि खूबसूरत है। घर में फंक्शन चल रहा होगा, उस फंक्शन के अंदर एक सीन है जो फर्स्ट टीजर के अंदर नजर आता है और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जहां पर उसको सिंड्रेला की तरह ऊपर से नीचे स्टेयर्स पे उतरते हुए दिखाया जाता है। फिर सबसे पहले उसके ऊपर नजर होती है हमारे इस एक्टर जिसका नाम है हुमायूं अशरफ। इसका भी कोई कैरेक्टर होगा, लेकिन भैया जिस टाइम ये देखेगा इस खूबसूरत सी हसीन सी लड़की को, भले इसकी अपनी कज़न ही हो, तो दिल में उसके लड्डू फूटेंगे कि मतलब ये वो लड़की होनी चाहिए। बट साथ ही आपको गना अली का भी कैरेक्टर दिखाया गया है जो ये सोच रही है कि ये फीलिंग्स मैं चाहती थी कि तुम मेरे लिए रखते। अच्छा, उसके बाद अगले ही सीन में उसका वो कज़न दिखाया जा सकता है जिसके साथ एक्सपेक्टेड हो कि एक्चुअली में शायद उसकी शादी होनी और ये उसकी बाहों में गिरेगी। वहाँ पर उसकी माँ उसको देखती है और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उस हॉल से बाहर आती है तो आगे से उसको अली अंसारी का जो कैरेक्टर है वो बचाएगा एक गोली से, यानी कि उसकी जान बचाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि फैमिली वाले ये डिसाइड करें कि मतलब जो शख्स इस लड़की की जान बचा सकता है, आई थिंक वो इसको डिजर्व करता है। ऐसा होता है ना कि जैसे 3 कज़न एक ही लड़की के ऊपर नज़र रख के बैठे हैं तो किससे शादी करवाई जाए, तो बड़े ये डिसीजन ले लेते हैं। अब वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्ती कहेगी कि मतलब तुमने शादी के टाइम पर इनकार करना है, और उसको कैरेक्टर भी ऐसा दिखाया गया है कि जैसे हाँ वो सबकी बात मानता है। किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा, इस लड़की ने इतना समझाया कि तुमने मेरे से शादी नहीं करनी, तब तो ये हाँ हाँ कह रहा था, लेकिन अंदर से वो उसे चूंकि बहुत लाइक करता है, उससे वो बड़ी खूबसूरत लगती है, तो शादी के टाइम पर वो कबूल है कह देगा। अब शादी के बाद उसका कैसा बिहेवियर रहता है, क्योंकि आपको याद होगा सुनो चंदा में भी यही था कि वहाँ पर तो खैर दोनों डिसाइड करते हैं कि हमने शादी नहीं करनी, यहाँ पर भी कर दोनों पहले लेते हैं, लेकिन एक दरमियान में धोखा दे जाता है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। कुछ फनी सीन भी हैं जो कि डेफिनेटली आपको अच्छा खासा मज़ा देने वाले हैं। ARY डिजिटल के ऊपर ये ड्रामा लॉन्च हो रहा है 23rd, यानी कि आज इसकी फर्स्ट एपिसोड होगी। पहली एपिसोड देखकर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। इस बात पे काबू रखिए, वो हमारी माँ। खामोश, वरना 2 और सेट लगवाऊंगी। घर में रहना है ना तो जिए सिंड्रेला कर। नंबर 5 पे जो हमारे पास ड्रामा लॉन्च होगा वो होगा हम टीवी के ऊपर, और ड्रामे का नाम है माय डियर सिंड्रेला। पिछले ड्रामे में तो सिंड्रेला मैंने खुद से बनाया था, बट इस ड्रामे का नाम ही ये है। ड्रामे के अंदर जो गालिबन सिंड्रेला का रोल प्ले करने लग रही हैं वो दिखने में भी काफ़ी स्पोर्टी है। रियल लाइफ में ज़ारा पीरज़ादा इनका नाम है। मैं पहली दफ़ा देखूंगा इनको किसी ड्रामे के अंदर। लेट्स सी कि ये कैसा एक्ट करती है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। साथ में होंगे खाकान शाहनवाज, जो कि अब तक मेरी नज़र में किसी भी ड्रामे के अंदर कोई सुपर हिट तो नहीं हुए, बट चूंकि ये एक बिल्कुल नया कॉम्बो बनाया है इन्होंने, यहाँ पर दिखाया है कि मतलब स्टोरी भी काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि खाकान का जो कैरेक्टर है वो अपनी माँ की दूसरी शादी करवाना चाहता है।
एंड मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पर शायद उसकी शादी हो जाए वहाँ पर एक्चुअली में उस बंदे की ये बेटी है जो ज़ारा पीरज़ादा प्ले कर रही होंगी। अब क्या होगा कि मतलब यहाँ पर इसको बताया जाएगा कि अगर इस घर के अंदर रहना है तो सिंड्रेला के हुक्म पर चलना पड़ेगा। और माँ भी इसकी बड़ी तंग है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते में मैं उसकी माँ नहीं बल्कि वो मेरी माँ है। वो बहुत ज़्यादा उसको नचा के रख रही है, इस घर में सिर्फ उसके रूल चलते हैं, फिटनेस का ख्याल रखना, दिस एंड दैट। तो लेट्स सी के मतलब यहाँ पर अगर सोचा जाए कि इसकी शादी अगर उस बंदे के साथ हुई है जिसकी आगे से ये बेटी है, क्योंकि माँ इसकी ये कहती कि रिश्ते में मैं उसकी माँ लगती हूँ, तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। इट्स गोइंग टू बी टैबू एज वेल कि जहाँ पर हो सकता है कि आपको दिखाया जाए कि आपको आपकी स्टेप सिस्टर जो है वो बड़ी पसंद आ गई है और फिर उनके दरमियान चक्कर चल रहा है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर हिट, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर लोग इस तरह की कंट्रोवर्सीज टाइप ड्रामास को भी काफ़ी लाइक करते हैं। जब किसी के सिर से बाप का साया उठ जाए तो वक्त बहुत जालिम हो जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा लॉन्च होगा हर पल जियो के ऊपर वो है कंवल खान का और फरहान अहमद का। बेसिकली इस ड्रामे के टीजर्स को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आई हैं खुदा और मोहब्बत वाली, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि लड़की बड़ी रिलीजियस है और वो सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर भी रही है, खूबसूरत है दिखने में, माँ बाप उसके बड़े खुश हैं, एक अच्छा घराना, एक अच्छी फैमिली दिखाई गई है, जहाँ पर बाप जो होगा वो एक्चुअली में गाड़ी के नीचे आ जाएगा और वो जिसकी गाड़ी के नीचे आएगा अब समझ से बाहर है, क्योंकि हो सकता है कि ये उसका कज़न हो। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे जाकर पता चलेगी, क्योंकि वो जो इसका कज़न है फरहान का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन, और यहाँ पर जैसे ही इस लड़की का बाप मरेगा तो इसको इसकी माँ के समेत उस लड़के फरहान के घर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको अभी डायरेक्ट कास्ट का नाम इसलिए लेकर बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि इसका एग्जैक्टली किस नाम से रोल होगा। तो जिस टाइम वो इसके घर में आएंगी रहेंगी डेफिनेटली फिर फरहान की माँ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा कि ये क्यों आ गई है हमारे घर में, भले वो आपके लिए जितनी मर्जी आपकी खिदमत करे बट आपको ऐसे लोग हमेशा चुभते ही हैं। अब फिर क्या होगा कि बाद में आपको दिखाया जाएगा कि जो उसकी माँ है फरहान की वो उसको अवॉइड करने को कहेगी, बट वो लड़की चूँकि इतनी अच्छी है तो फरहान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे वो नमाज़ पढ़ रही है, दुआ मांग रही है और फिर उस लड़के से भी बड़ा अच्छा बर्ताव कर रही है। तो आपको दिखाया जाएगा कि उस लड़की की जो मतलब हो सकता है इन दोनों की नानी कंबाइन हो, अगर रिश्तेदार हैं तो वो होगी नानी या दादी व्हाटएवर, वो ये डिसीजन लेगी इस लड़की की माँ के मरने के बाद, क्योंकि उसके साथ सलूक बहुत बुरा किया जाएगा कि हमारी और फरहान की शादी करवाना चाहती हूँ। वो इन दोनों का निकाह होगा जिस भी ज़ुमरे में, फिर क्या एक इतने बड़े बिजनेसमैन की एक अपनी मान लो के कज़न के साथ ही बन पाएगी जो एक बड़े बिलो दी एवरेज जो है वो घराने से उसका ताल्लुक था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़ा लेसन मिलेगा। और आपको पता है कि रमज़ान में हर साल बहुत सारे इस तरह के ड्रामे लॉन्च होते हैं। इस साल तो फिलहाल मुझे भी एक देखने को ये मिला। कुछ तो है उस लड़की में जो उसे सबसे अलग, सबसे जुदा कर देता है। नंबर 3 पे जो ड्रामा लॉन्च होगा वो अली अंसारी और लाइबा खान का होगा। इसको मैंने 3rd नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि भैया इन दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। पास्ट में भी ऐसा ड्रामा गुजरा है जहाँ पर ऑडियंस ने बहुत लाइक किया था, और इसलिए जब कोई बहुत फेमस जोड़ी बन जाए तो ये लोग टीजर्स के ऊपर इतनी एफर्ट्स नहीं करते, बट फिर भी आपको अच्छी व्यूवरशिप देखने को मिलती है क्योंकि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वही कैरेक्टर्स चल रहे होते हैं इनके इससे पिछले सक्सेसफुल ड्रामे के। आपको दिखाया जाता है कि मतलब एक बीच है जहाँ पर अचानक से लड़की के पीछे आ जाता है ये अली अंसारी का कैरेक्टर, और फिर बड़े अच्छे से डिसेंट रोमांटिक सीन है जहाँ पर लड़की ये कह रही है कि मुझे कोई भी नहीं जीत सकता था, यू आर द वन, मतलब तुम डॉक्टर हो, तुमने मेरा दिल जीत लिया। इससे जाहिर होता है कि शायद इन दोनों की कोई फील्ड एक होगी, अली अंसारी का कैरेक्टर डॉक्टर होगा और फिर वहाँ से इनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना। और फिर क्या है इस ड्रामे के अंदर आखिर ऐसी ख़ास बात, क्योंकि भैया सीन बहुत मिनिमल थे बट डिस्कशन में लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये कपल बहुत ज़्यादा पहले फेमस हो चुका है। आपको क्या लगता है, आपको टीजर्स देख के किस तरह की वाइब्स आई हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। बट ये ड्रामा भी आपको रमज़ान के अंदर लॉन्च होते हुए नजर आए। मैं ना यहाँ तुम्हारे किसी पैरों वाले वॉशरूम के लिए नहीं आई हूँ, किसी पार्क में भी आके आई हूँ क्या? नंबर 2 पे हमारे पास हम टीवी के ऊपर ड्रामा लॉन्च होगा जहां पर आपको देखने को मिलेंगे हमजा और साथ में सज्जल। हमजा का कैरेक्टर एज मोजी और सज्जल का कैरेक्टर एज दीजू। ये क्या है? आप लोग बड़ा हैरान होंगे कि ये ड्रामा बेसिकली एक अटैच वॉशरूम के टॉपिक के ऊपर बना है, जहां पर फैमिली दिखाई जाती है कि उनका कोई कॉमन वॉशरूम है और वो कॉमन वॉशरूम भी शायद किसी स्कूल का है जो इर्द गिर्द के लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ऐसे में हमजा की शादी आगे जाकर यानी कि जो मूजी है उसकी शादी दीजू के साथ हो जाएगी, और दीजू जब फर्स्ट टाइम उस कॉमन वॉशरूम में जाएगी तो वहाँ पर बाहर बहुत सारी आंटियाँ खड़ी हुई होंगी और उसको ये ताने देंगी कि भाई
छोटा 5 का, बड़ा 10 का, और फिर जिस तरह से उसको बातें सुनने को मिलेंगी, आएगी और आकर लड़ेगी कि मतलब मैं किसी पार्क में ब्याह करके नहीं आई थी, मैं एक घर में शादी करके आई हूँ, तो मेरा वॉशरूम घर के अंदर होना चाहिए। अब वॉशरूम से लेकर ना मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी आपको पता है कि लैट्रिन एक बहुत ही फेमस मूवी थी, और वो मूवी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड हिट हुई क्योंकि उसमें एक ऐसा टॉपिक डिस्कस हुआ कि जहाँ पर ख़वातीन को बाहर जाकर खेतों के अंदर वॉशरूम यूज़ करना पड़ता था। वहाँ पर भी खैर कोई वॉशरूम तो होता नहीं था, तो बड़ा ही देसी माहौल था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी इश्यूज़ भी थे। तो जिस टाइम वो मूवी लॉन्च हुई उस टाइम, और खैर गालिबन इंडिया में तो आज भी वॉशरूम के काफ़ी बड़े मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसी सोसाइटीज़ पाई जाती हैं, ऐसे घर आने पाए जाते हैं जहाँ पर उनके घर में वॉशरूम नहीं होता, बट बाहर पास ही कोई कॉमन वॉशरूम होता है जो सब यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये बड़े गरीब इलाके होते हैं और बहुत कम तादाद है इनकी, तो हो सकता है कि उस जगह को रेफ़र किया गया हो और दिखाया गया हो कि कितना ज़रूरी है कि आपके अपने घर में ही वॉशरूम हो, अटैच वॉशरूम हो रूम के साथ, तो और ज़्यादा बेहतर है। इस टॉपिक के ऊपर बनने वाला ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा फ़नी फील भी होता है और इसके अंदर एक अच्छा लेसन भी मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर चूँकि सज्जल हैं जिनकी एक्टिंग से आप वैसे ही सारे बड़े इंप्रेस होते हैं, हमज़ा की भी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। हर दफ़ा हर रमज़ान के अंदर आपको याद होगा कि जितने भी इसके पास्ट में सहर खान के साथ भी ड्रामे आए हैं वो बड़े अच्छे जाते हैं। तो लेट्स सी कि ये कम्बो इस दफ़ा कैसा रहता है, इसकी सजल के साथ जोड़ी कैसी रहेगी, क्या ये कोई मैसेज जनरेट कर भी पाएंगे नहीं, और ड्रामा ओवरऑल कैसा होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ड्रामे को लेकर। आप कितना है कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइए। तुम हो कौन? रक्षी भट्ट, हाजी फजल हुसैन भट्ट की पोती। कितने बदतमीज लड़के हो यार। जाओ यार। अब नंबर फर्स्ट पे जो मैं ड्रामा डिस्कस करने वाला हूँ ना, दिस इज गोइंग टू बी सुपर हिट। मतलब ये बात मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, फर्स्ट रमज़ान से ये ड्रामा लगेगा एंड आई एम श्योर कि ये इस साल इस रमज़ान का सबसे बेहतरीन ड्रामा होगा, जिस ड्रामे का नाम है इश्क दी चाशनी। बेसिकली इस ड्रामे की कास्ट भी सबसे पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर खुशहाल खान देखने को मिल रहे हैं जो बड़ी अच्छी बड़ी डैशिंग एक्टिंग कर रहे हैं। साथ में है सहर खान। सहर की बात मैं अभी कर रहा था क्योंकि हर साल किसी रमज़ान ड्रामे में ये ना हो इट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर इस साल इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा कपल जो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो सहर का कैरेक्टर है वो आपको दिखाया जाएगा कि इनका इंटरेक्शन होगा उस पॉइंट पर जहाँ पर शरियार जो खुशहाल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो शरियार बाइक चलाता हुआ आ रहा होगा, उसकी हिट होगी रक्षी से। रक्षी दिखाया गया है सहर के कैरेक्टर को, ये बड़ा बुरा फाइट करेगी उसके साथ और उसको बताएगी कि मतलब तुम बाइक वाले समझते क्या हो। बड़ा क्यूट सा सीन है, बड़ा मज़ा आया मुझे देखने का। उसके बाद वहाँ पर पहले इनकी फाइट्स हो रही हैं, फिर दिखाया जाता है कि शायद ये दूर के ये भी कज़न्स हैं। और कज़न्स का ये जो सीन दिखा रहे हैं ना पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर, बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली इसको बहुत लाइक कर रहा हूँ क्योंकि ना एक अजीब ही कॉन्सेप्ट था हमारी सोसाइटी में ऐसे 8-10 साल पहले कि जो भी कपल बनना है वो ख़ानदान से बाहर ही बनना है। फिर पाकिस्तानी सोसाइटी ने ये रियलाइज़ किया कि नहीं भैया, हमें अपने ड्रामों में दिखाना चाहिए कि हाँ कज़न्स की भी आपस में शादियाँ होती हैं एंड इट्स प्रीटी मच नॉर्मल। इसलिए आपको 6 में से 4 ड्रामे तो ऐसे दिखने को मिलते ही हैं। अच्छा खैर, हम चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ के, जहाँ पर दिखाया जाता है कि रक्षी को ना बेसिकली उसने बचपन से देखा है अपनी आंटियों को, खालाओं को, सबको मिठाई घर पे बनाते हुए, और अब उसने अपनी एक रक्षी स्वीट के नाम से शॉप खोलनी है। वो हमेशा से ज़िद करती है घर वालों से कि मैंने अपना एक ब्रांड बनाना है, मैंने शॉप खोलनी है, बट घर वाले इस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो शॉप नहीं खोल सकती, लड़कियों का दुकान पे कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ जो आपको शहरियार का कैरेक्टर दिखाया गया, उसके भी घर में यही सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर बाप ये चाहता है कि वह मेरी दुकान पर बैठे, लेकिन जो शहरियार है वो उस दुकान से भागता है। बाप समझाता है कि जो तुमने डिग्री ली है ना वो भी इसी दुकान ने कमा कर दिया, बट शहरियार ये चाहता है कि उसने अपना एक रेस्टोरेंट बनाना है। इंटरेस्टिंगली इस ड्रामे के अंदर दोनों फैमिलीज़ में इस शहरियार और रक्षी को एक ही जैसा चैलेंज मिलता है, और वो ये कि आपने 30 डेज़ के अंदर अपने ब्रांड को सक्सेसफुल बनाना है। यानी कि रक्षी ने अपना वो जो स्वीट्स का ब्रांड है वो उसने चला कर दिखाना है, और ऐसे में हमारा ये जो शहरियार है उसने रेस्टोरेंट बना कर दिखाना है। 30 डेज़ का चैलेंज इन लोगों ने इसलिए भी दिया होगा क्योंकि भैया यहाँ पर रमज़ान के 30 रोज़े होते हैं, बट रियलिटी में देखा जाए तो किसी भी बिज़नेस को आप 30 डेज़ का चैलेंज नहीं देख सकते टू सी कि वो सक्सेसफुल है या नहीं। दोनों के पेरेंट्स ये टारगेट देंगे, मतलब रक्षी को ये कहा जाएगा कि अगर तेरी शॉप नहीं चलेगी तो शायद तेरी शादी करवा देंगे। शहरियार है उसको ये चैलेंज मिलेगा कि अगर तेरी भी भैया ये रेस्टोरेंट वाली स्ट्रेटजी नहीं कामयाब होती तो तुझे शॉप पर जाकर बैठना पड़ेगा। तो दोनों बड़े टेंशन में, इस वजह से दोनों का इंटरेक्शन भी हो जाता है। फिर एक ऐसा भी सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर शहरियार रक्षी को गुंडों से बचाएगा, फिर इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। बट एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको फुलफिल होते हुए दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर। एक जर्नी दिखाया जाएगा ना उन 30 डेज़ का, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। इसके अंदर सबसे
बड़ा लेसन ये होगा कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आपको डेडिकेशन से एफर्ट्स करनी चाहिए और फिर किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ट्रू पार्टनर चूज़ करना चाहिए। जैसे रक्षी के पीछे भी एक लड़का तो लगा हुआ है जो गालिबन उसका कज़न ही है और वो बड़ा ही कोई मतलब शोधी हरकतें करेगा इस ड्रामे के अंदर, और दूसरी तरफ शरियार के पीछे भी उसकी कज़न लगी हुई है और वो भी बड़ी अजीब चीप हरकतें करेगी। तो वहाँ पर ये भी एक साथ में आपको ट्विस्ट दिखाया जाएगा। दोनों जो कज़न्स हैं इनके साथ जो चीप हरकतें कर रहे हैं उनकी एक्टिंग बड़े मज़े की है। मैंने टीजर्स देखे हैं, मतलब आई जस्ट लव दैट एंड आई बिलीव कि दिस इज़ गोइंग टू बी द सुपर हिट ड्रामा फॉर दिस रमज़ान 2025। आपके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारे मिस्टर नुमान व्लॉग्स के ऊपर द बोल्ड कपल की लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।